उनकी जो स्पीचेस होती थी, जो उनमें उनके ड्रामेबाजियाँ होती थी, वो एक लड़की की स्टोरी सुनाया करते थे दानिश स्कूल के बारे में। और एक खातून थी जो उन्हें पढ़ाया करती थी, जिनका सारे के सारे ड्रामे शेर व शायरी, शुएब बिन अजीज़ तो उनको रटे लगवाया करते थे, लेकिन ज़्यादातर रटे जो है वो तमीना दुरानी उनको, जो उनकी मिसेज़ हैं, वो उनको रटे दिलवाया करती थी। हमजा शहबाज मेकअप के बगैर रह ही नहीं सकता, तो मेकअप वाला हमारा। मरियम का तो सुना था, हमजा शहबाज भी नहीं मेकअप। ओ माशाल्लाह, आपने मरियम का तो आपने देखा है मेकअप, आपने हमजा का मेकअप देखें, इतना महंगी किट है उसकी, तो आप हैरान हो जाएंगे। हमें सबसे ज़्यादा डर होता था कि जहाज़ में मेकअप किट जल्दी करें, एक्सरे मशीन से मेकअप किट, आप इसको कुकड़ी की बजाय मेकअप किट इसका नाम रखें, हमजा मेकअप वाला। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मेरे साथ मेजर रिटायर्ड ताहिर ज़मान साहब मौजूद हैं, जिन्होंने शहबाज शरीफ के साथ एज अ सिक्योरिटी हेड ड्यूटी की। अच्छा सर, आप तो शहबाज शरीफ साहब के बिल्कुल साथ होते थे, आपने उन्हें करीब से देखा, कैसा पाया, क्या देखा, और आज आप यहाँ एहतजाज के लिए बाहर निकले हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैंने जनाब 2013 से लेकर 2015 तक उनके साथ ड्यूटी की एज ए क्लोज प्रोटेक्शन। मेरी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं थी उनके साथ। मुझे एक जॉब ऑफ़र हुई थी, तो उस टाइम पे मैं कमांडो का ऑफिसर मौजूद था, तो मैंने 2013 के 28 मार्च को इलेक्शन में उनके साथ ड्यूटी ज्वाइन की थी। इलेक्शन के दौरान आल्दो इलेक्शन की एक्टिविटीज़ तकरीबन 28 मार्च से लेकर 11 मई तक रही थी। तो इलेक्शन के साथ ड्यूटी ऐसी होती है कि अगर सोल्जर दफ्तर में ड्यूटी करता रहे तो वो 28 साल उसको तजर्बा नहीं होता, जो 1.5-2 महीने में मेरा उनका तजर्बा हुआ। मैंने उन्हें पहले दिन से गाड़ी में ज्वाइन किया था, मैं उनके जहाज़ में रहता था या मैं उनके बहुत करीब में रहता था। मैं नाज़रीन, ये आप फ़ोटोज़ में देख सकते हैं कि ये बिल्कुल उनके साथ होते थे और उनके सिक्योरिटी ऑफिसर थे और उनके बिल्कुल साथ होते थे और देखते थे वो क्या कर रहे हैं। जी हाँ, मैं जहाज़ में भी उनके साथ ट्रैवल किया थ्रू, मतलब मैंने उनको उनके जितने भी इलेक्शन के अंदर, क्योंकि उन्होंने अगर वैसे नॉर्मल हालात में वो यहाँ पे 2 महीने बाद कोई ड्रामा करेंगे ना, तो वहाँ पे तो एक दिन में 15-20 दफ़ा ड्रामा करते थे। कभी डीजी खान में ड्रामा कर रहे हैं, कभी गुजर खान में ड्रामा कर रहे हैं, लाहौर में भी तो लगातार जाके ड्रामे करते थे, मतलब रात को 10-15 ड्रामे लाहौर में किया करते थे। तो सारा का सारा मैंने उन्हें ऑब्ज़र्व किया। उनकी जो स्पीचेस होती थी, जो उनमें उनके ड्रामेबाजियाँ होती थी, वो एक लड़की की स्टोरी सुनाया करते थे दानिश स्कूल के बारे में। और एक खातून थी जो उन्हें पढ़ाया करती थी, जिनका सारे के सारे ड्रामे शेर व शायरी, शुएब बिन अजीज़ तो उनको रटे लगवाया करते थे, लेकिन ज़्यादातर रटे जो है वो तमीना दुरानी उनको, जो उनकी मिसेज़ हैं, वो उनको रटे दिलवाया करती थी, क्योंकि वो रटों के बगैर उनका वो हैं नॉर्मल टाटों वाले बंदे हैं, मतलब वो जो नहीं होता पर्चे पुर्चियाँ ले के रख के चीटिंग शीटिंग करके पास करने वाले, तो उनका कोई वो तो है नहीं है, कोई चीज़ उनको याद तो नहीं रहती। ठीक है, जब आप कह रहे हैं कि वो जब जाते थे जलसों में, वो जाके ड्रामे करते थे, जब आप देखते थे तो कैसा महसूस कर रहे थे, ये क्या कर? देखिए ना, आपने उसको सुनना है जनाब, शोबाज को सुनना है दिन में 1 दफ़ा, मैंने तो उनको दिन में 15 दफ़ा सुनना है। उन्होंने प्रैक्टिस भी करनी है, उन्होंने मेरे से पूछना भी है। जी, मैं जो अबीब जालब को पढ़ा है, जिनको उन्होंने ख़ुद इन्हीं जैसे लोगों ने कैद कर दिया था, तो कैसा लग रहा था, मेरे ड्रामे कैसे लग रहे थे। तो ज़ाहिर सी बात है, फिर हमारे साथ जो सारे साथी होते थे सारा लाते थे, नौकरी भी करनी होती थी उन लोगों ने, सब ने, तो सारा ला रहे होते थे कि जी हाँ बड़ा ज़बरदस्त सारा, क्या बात है। ठीक है। अच्छा सर, मुझे बताएं, आपने कहा कि ये सारे ड्रामेबाजी करते थे, ये इनको एक खातून बताती थी, ये जो भी ड्रामे करने होते थे, वैसे क्या कहना चाहेंगे, कैसा ऑब्ज़र्व किया आपने, कैसे लोग हैं? ये तो कह रहे हैं कि हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए आए हैं, जैसा कि इन्होंने महंगाई मकाओ मार्च किया, आपने क्या ऑब्ज़र्व किया? मैंने हमजा के साथ भी सर्व किया है क्लोज प्रोटेक्शन में। क्लोज प्रोटेक्शन में उस टाइम पीरियड के अंदर आई वाज द ओनली ऑफिसर अवेलेबल, सो मैंने हमजा शहबाज को भी कवर किया है, कुकड़ी की भी मैंने सारी ड्रामेबाजियाँ देखी हैं, उसके भी मैंने उसकी भी सारी टीम, और मैं आपको प्रोवाइड करूँगा सारे के सारे जो ड्रामे मेरे सामने किया करता था, मेरे पास फोटोग्राफ हैं और सारी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। वीएन लेस लोग हैं जी, इनका कोई वीएन नहीं है। इनका एक सिंपल सी मैं बात करूं कि ये जो आपको नज़र आते हैं ना सारे के सारे टावर खड़े हुए, मेट्रो के, ऑरेंज ट्रेन के, इनका बेसिकली फार्मूला है, जो दिखता है वो बिकता है। वो आवाम को समझते थे कि बेवकूफ़ है कि हम मेट्रो बना देंगे, हम ऑरेंज ट्रेन बना लेंगे, मतलब कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं, एजुकेशन वाला प्रोजेक्ट होता, जैसे खान साहब ने हेल्थ कार्ड का किया और जो डैम बनाए। देखें ना, 60s के बाद खान साहब ने पहली दफ़ा डैम बनाए। उनका कोई वीएन नहीं है, वीएन लेस लोग हैं। वो देखते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। दूसरे नंबर पे सरिया बेचने वाले लोग हैं, तो वो कहते हैं कि किस चीज़ में ज़्यादा सरिया लगेगा, ठीक है ना। तो वो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड आपको पता है उसमें परसेंटेज ज़्यादा होती है,
तो वो इस तरह की चीज़ों में, अब इवन चाइना सी पैक जो है, अब चाइनीज़ जो है वो खान बेसिकली चाइनीज़ को चाहता है कि वो करप्शन ना करें। सी पैक के मतलब सी पैक तो खान सब चाहते हैं कि सी पैक चले, लेकिन वो क्या करते थे कि हमज़ा हर दूसरे दिन अपनी टीम को लेके चाइना पहुंचा होता था। वो चाइना के साथ, टर्की के साथ, टर्की इनको कख नहीं देगा। टर्की को पता है, चाइना को पता है कि करप्ट हैं वो। परसेंटेज कि जी मतलब बड़े मियाँ तक मतलब उधर मशहूर था कि बड़े मियाँ ने। अच्छा मेजर साहब मुझे बताएं, आप आज ये सारे इनके ड्रामे देख के, आप इनके साथ ड्यूटी करके आज आप इन्हीं के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हजूर मैं 25 को सुबह 6:30 बजे नाश्ता इधर आके मैंने किया है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं वेटरन का प्रेसिडेंट हूँ, रावलपिंडी इस्लामाबाद का, पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का वेटरन्स का मैं प्रेसिडेंट हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने तमाम वेटरन्स को ला के 25 को सुबह हम इस्लामाबाद में इन हो गए थे। हमने पूरी जंग, जितनी जंग इस्लामाबाद में हुई है, हमने लोगों को तो पता ही नहीं है कि होता क्या है। हमने तो टीयर गैस और CS गैस, स्टडी कर लें, आप गूगल कर लें क्या होती है, ये तो दहशतगर्दों पे CS गैस स्पेशली हमने सारी खाई है। हमने यहाँ पे डी चौक में सारी जंग अल्हम्दुलिल्लाह, और जो जुल्म सितम हुए हैं पूरे पंजाब में इस राना मुच्छल ने, अल्लाह ताला इसको फना करे। और देखेंगे आप कि इसके साथ क्या होगा। इसके साथ श्रीलंका से ज़्यादा बुरा सलूक होगा श्रीलंका के मिनिस्टर से। ये किसी गलत फहमी में चूहा मालशिया, मुझे पता है, मैं 96 में इसकी मैंने हैसियत देखी है, इसकी क्या हैसियत है वहाँ पे इनके घर में। ये उनका मालशिया है, ठीक है ना। जब ये हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, ये जो तमाम ये जमे गफ़ीर निकला हुआ है, ये आए हमारे सामने, हम इसको देखेंगे कि इसका हम क्या हल करते हैं। देखें जी, ये वो मेजर साहब हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब के साथ ड्यूटी की और उनके साथ हमेशा रहे, उन्हें बिल्कुल क्लोज ऑब्जर्व किया, उनकी प्रोटेक्शन की। अच्छा मेजर साहब, आज अफसोस नहीं होता कि उनकी मैं प्रोटेक्शन करता था? मैं कहता हूँ जी कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2015 में उनको पावर में छोड़ा है। देवर वेरी मच इन पावर। मैं इनके गन्नों को देखते, गलास्तों को देखते। अच्छा मज़े की बात है कि हमज़ा शहबाज के साथ सिक्योरिटी अफसर कौन था जो पूरा दिन अफगानी 5 फुट 5 इंच कद और एक आंख से अंधा काना, आप देखेंगे कैमोफ्लेज टोपी वाला, अमीर कलां। किसी बंदे से आप पूछ लें अमीर कलां जो है कौन है, अमीर कलां, उसकी हरकत ही कुछ और थी सर। उसकी वो जो है उसका, हमें सबसे ज़्यादा हमारे लड़कों को मुसीबत होती थी कि उसका जो होता है ना मेकअप किट, वो मेकअप बैग होता था किट। हमज़ा शहबाज मेकअप के बगैर रह ही नहीं सकता, तो मेकअप वाला हमारा। मरियम का तो सुना था, हमज़ा शहबाज भी नहीं मेकअप। ओ माशाल्लाह, आपने मरियम का तो आपने देखा है मेकअप, आपने हमज़ा का मेकअप देखें, इतना महंगी किट है उसकी, तो आप हैरान हो जाएंगे। हमें सबसे ज़्यादा डर होता था कि जहाज़ में मेकअप किट जल्दी करें, एक्सरे मशीन से मेकअप किट, आप इसको कुकड़ी की बजाय मेकअप किट इसका नाम रखें, हमज़ा मेकअप वाला। लेकिन जी जैसा कि मैंने कहा, ये वो मेजर साहब हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब के साथ ड्यूटी की, हमज़ा शहबाज के साथ ड्यूटी की। आज उन्हीं के खिलाफ एहतजाज करने बाहर निकले और इनका कहना है 25 को भी बाहर निकले थे शेलिंग फेज़ की, और ये जब इमरान खान कॉल देंगे ये बाहर निकलेंगे। अच्छा दूसरी एक और मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहूँ कि मैं इनको छोड़ के, इनके रिज़ाइन किए बगैर मैं यहाँ से छोड़ के चला गया था। मैं सिंध गवर्नमेंट पुलिस में चला गया था, वहाँ पुलिस की ट्रेनिंग कराई अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा मुझे फ़ख्र है। 2-2.5 हज़ार बंदे मैंने ट्रेन किए। स्टॉक एक्सचेंज में जिस बंदे ने बचाया वो मेरा स्टूडेंट था। अब पुलिस ने वहाँ पे ज़रदारी का जो मैंने ड्रामे देखे, वो तो उससे भी बहुत बड़ा ड्रामेबाज था। लिहाजा इन दोनों को मैंने देखा है, इसलिए आपने जो सवाल पूछा, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के साथ हूँ, और इमरान खान के खातर अगर हमें जान भी देनी पड़ी तो हम तैयार हैं उसके लिए।